आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सत्य वचन में। जी हाँ, हम लोग इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं उसको बिल्कुल देसी अंदाज में एक्सप्लेन और करेंगे या चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग भाषाई शुद्धता का ज्ञान रखने के बजाय हम इस बातों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसाधारण व्यक्ति हैं उनको बड़ी आसानी से समझा दिया जाए उस प्रकरण के, उस घटना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बर्निंग टॉपिक, फिल्म द कश्मीर फाइल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये एक फिल्म कश्मीरी पंडित पर आधारित है जो 19 जनवरी 1990 में एक बड़ी ही बेदर्दी से प्रताड़ित करके उनको एक खास पूजा पद्धति के कारण उनको अपने देश से, अपने घर से निकाला गया था। जी हाँ, ये एक फिल्म एक तरह से इतिहास के उन पन्नों को पलटने की कोशिश करता है जिसमें भारत देश में एक विभत्स नरसंहारों के चलते एक बहुत बड़े पलायन का सामना करना पड़ा था। तो इस कहानी की शुरुआत, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके गार्जियन या जो कुछ भी कहिए उसके फादर उधर रहा होगा कोई, हाँ, और एक क्रिकेट के घटना से और वो उसका जो गार्जियन है, बच्चे का गार्जियन है, एक बड़ी एंटी नेशनल स्लोगन यूज करता है। फिर बहुत दर्दनाक घटनाएं होती हैं और उसको पर्दे पर देखना और भी बहुत मार्मिक है और दर्दनाक है। तो आप वहाँ जाएंगे तो ये सब देखेंगे। एक कैरेक्टर है अनुपम खेर जिन्होंने प्ले किया है, वो भी एक शानदार सा कैरेक्टर है, बड़ी ही मार्मिक कैरेक्टर है उनका। साथ साथ पल्लवी जोशी जो विवेक अग्निहोत्री जी जो डायरेक्टर हैं इनके, उनकी पत्नी ने रोल प्ले की है एक वामपंथन की, हाँ, जो बड़का का इतना का बिंदी लगा करके वो कैसे एक घटना को अपने चतुर वाणी के द्वारा वहाँ के बच्चों को मिसगाइड करती है। और उसकी भाव भंगिमा से आपको लगेगा, यदि आप चुड़ैल फुड़ैल का परिकल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनके मतलब पल्लवी जोशी के वो कैरेक्टर में आपको एक चुड़ैल का दर्शन करना है, तो आप देखिएगा कि वो आपका दर्शन हो जाएगा। तो जा कर के आप सिनेमा देखिए। निश्चित रूप से वो सिनेमा देखने के बाद आप जब हम देख रहे थे तो बगल में कुछ ऐसे बच्चे थे यूथ से, जब वो सिनेमा ख़त्म हो गया तो वो उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सिनेमा ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया यानी एपेटाइट आपका ख़त्म नहीं होगा, लगेगा कुछ और देखे और ज़्यादा लंबा रहता तो और अच्छा रहता। तो घटना निश्चित रूप से एक पिन ड्रॉप साइलेंस के उस आप हॉल में नज़र आएगा और कभी कभी आप आंखें बंद भी करेंगे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे आप जा कर के देखिए, एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, ये 19 जनवरी 1990 में जब हम लोग भी बच्चे थे, लेकिन संयोग से हमारे पिताजी आर्मी में थे, वहाँ से जब वो आए थे तो वो एक घटना की चर्चा किए थे। हमको याद है, हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे कि वहाँ ऐसे, लेकिन याद था कि हाँ ऐसा हुआ था। और उसके बाद जब इंटरनेट का ज़माना आया तो एक सुशील पंडित जो फेमस कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, जीडी बख्शी, उन लोग का जब हम यूट्यूब पर वीडियो सुने तो ये जितना भी सारे घटनाएं फिल्म में दिखाया गया है वो सारे घटना से हम लोग क्या है, मतलब व्यक्तिगत रूप से हम अपनी बात करें कि हम लोग परिचित थे। तो ये फिल्म जिस घटना पर आधारित है, यानी कश्मीर की पंडितों के उत्पीड़न पर आधारित है, ये कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न या ये फिल्म और सबसे कैसे अलग है, चलिए जरा उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट है मेरा कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ जो उस 19 जनवरी 1990 से पहले भी हुआ था, लेकिन उस दिन के मास लेवल में उस रात में साले गाले चाले मरो बदलो ऐसा कुछ था, वो सब जो फिल्म में दिखाया गया आप जाके देखिए, के कारण मास लेवल में वहाँ से पलायन हुआ। तो वो प्रकरण, देश में बहुत सारे राइट हुए, बहुत सारे दंगे हुए,
जिसका नाम ले सकते हैं, गुजरात दंगा, सहारनपुर दंगा, फलाना दंगा, 100 दंगे हुए। कैसे वो दंगा या पलायन, जो कुछ भी कहिए, सबसे अलग है, उसको हम बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, जी हाँ ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 1, जितने भी दंगे देश में हुए हैं, आप उस दंगों में देखिए 2 पक्ष रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हुआ है, कभी ये पक्ष हावी रहा है, कभी वो पक्ष हावी रहा है। इस पक्ष के भी लोग मरे हैं, उस लोग के भी मरे हैं। दोनों ओर पर, दोनों पक्ष में FIR हुआ। उसमें जो मेन हीरो रहे होंगे, जो जिनके कारण से वो दंगा हुआ, वो एक्यूज को पनिश किया गया होगा, जेल गए होंगे। एक सारे दंगों में ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन भाई साहब, वो जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, देश में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह शायद एकलौती ऐसी घटना था जिसमें उनको घरों से निकाला गया, हाँ, उनको घरों से बेघर किया गया, और हमारे देश के करोड़ों सनातनी और जो कहिए हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, उनके कानों में जू तक नहीं रोगा था। पहला नंबर। और दूसरा पॉइंट, उस प्रकरण में मास लेवल में हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनके साथ जो भी प्रत्यार्पण हुआ, जो भी मर्डर हुआ, जो कुछ भी हुआ, जिसका आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, खोजेंगे तो सब मिल जाएगा। लेकिन वो कश्मीरी पंडित कभी भी रिवेंज लेने के व्यू से एक भी अपने विरोधी कौम को न आपराधिक घटना में न मारे हैं, न उसको आपराधिक घटना में लिप्त हुए। ये घटना, ये प्रकरण और सब राइट से बिल्कुल इतर है। मेरा कहने का मतलब है, और सब घटना में दोनों पक्ष एक दूसरे को क्षति पहुंचाता है। इसमें एक ही पक्ष दूसरे को मार के पीट के निकाल दिया और अगला पक्ष वाह रे वाह, एक भी घटना नहीं किया जिसमें वो बदला लेने की नीयत से किया हुआ। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है कि जितने भी राइट हुए होंगे, उसमें जो एक्यूज रहा होगा, वो सब आज तक जेल में हो गया, किसी पर बहुत तरह का केस चला होगा, या वो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए होंगे यदि लाइव भी रहेंगे। तो ये एक ऐसा घटना था जिसमें जो मेन एक्यूज था, जिसको पता नहीं क्या कौन आसिन मलिक या कौन मलिक है, जानते हैं हम लोग भाई मलिक, उसको 2008 में, जी हाँ 2008 में एक टीवी चैनल, अब उसका नाम हम जानते नहीं बोल रहे हैं, हाँ, एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें देश के बहुत बड़े उद्योगपति उसको यूथ आइकॉन की तरह, वो यूट्यूब पर है भी, उसको बुला करके रिप्रेजेंट किया था, यानी उसको यूथ आइकॉन की तरह इस देश में, यानी देश में देखिए, इस देश का दरबार, वो जो सबसे बड़ा एक्यूज हो, दो सबसे बड़ा यासिन मलिक और वो टिड्डा कराटे है, वो दो, एक हीरो वो यूथ आइकॉन की तरह और देश के प्रधानमंत्री के साथ यूथ आइकॉन की तरह मिल रहा है, और दूसरा वो टिड्डा कराटे, क्या कुछ कराटे फराटे जो भी है, हाँ, वो जेल जाता है, और वो जेल किसके लिए जाता है? पब्लिक सुरक्षा एक्ट, यानी वो नहीं, उसके रहने से वहाँ के रहने वाले पब्लिक को असुरक्षा है, उसके कारण उसको जेल हुआ था, और बिना कोई एविडेंस के कमी के कारण वो जेल से निकला, और जब निकला तो जी हाँ, उसको जो फूल मालाओं से स्वागत हुआ, वो सभी वीडियो आप यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो ये घटना, इसलिए घटना होगी। तो चौथी घटना, आप कहिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद जो हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं भाई साहब, आज भी उनको कहिए ना, तो इतना क्लासिकल अंदाज में उस घटना को, अरे क्या करना है, हमको ये कहना है कि जो एक समुदाय विशेष ने ऐसा किया, यानी हिंदू को मार के निकाला, यानी उस समुदाय का नाम भी क्यों ले, उनका अपना एक सोच है, वो सोच सदियों पहले था, आज भी है, रहेगा। हम तो कहते हैं जिन पर हुआ, आप हिंदू भाई, आप बताइए, आप कितने बड़े सोच के महान हैं? आप तो टीवी पर, मीडिया में, यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों में देखते हैं लोग जो क्या क्लासिकल और क्या भाषाई
टोन और फोनेटिक का यूज करते हैं और उस प्रकरण को कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको एकदम साधारण ऐसे ही मतलब दिल्ली और जम्मू के टेंट में कश्मीरी पंडित इसलिए रह रहा है क्योंकि उसको टेंट में रहने में बहुत मज़ा आता है, वो ऐसे ही भाग गए थे। खैर छोड़िए सर, जब ऐसे निगेटिव आदमियों को आप देखेंगे तो एक बात याद आएगा और हम वही भगवत गीता के कोटेशन को बोल करके हम समाप्त करेंगे कि इस धरती पर जो तामसिक प्रकृति, गीता जिसको तामसिक प्रकृति के लोग कहते हैं, तो गीता के लाइन को के आधार पर हम आपको समझाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधर्मम धर्ममिति या अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृत्ति सर्वाथाम विपरीताश्च बुद्धि या पार्थ तामसी। अर्थात जो बुद्धि के विपरीत करने की सलाह देते हैं, जो उल्टा करने को कहते हैं, वो तामसिक वृत्ति। और तामसिक वृत्ति के व्यक्ति को जो अधर्म है वही धर्म समझना है। तो यानी इसका मतलब है युगों युगों से ऐसे वृत्ति के लोग होते हैं, होते रहेंगे, तो उनको छोड़िए सर और सच्चाई को जानिए और भविष्य के लिए संभलिए और जाइए। वो फिल्म नहीं है, फिल्म देखने से ज़्यादा निश्चित रूप से अपने आप को मनन कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे किसी के साथ अमानवीय कार्य ना हो। तो अपनी बात को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।